एक ऐसी गलती जिसकी वजह से तकरीबन 10 साल तक युद्ध चला और जिसके चलते ट्रॉय जलकर राख हो गया और कुछ नाम जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। भीषण समुद्र के किनारे बसा एक महान नगर था ट्रॉय। यह नगर अपनी ऊंची सुदृढ़ दीवारों और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इसका राजा था प्रियम और रानी थी हेकुबा। प्रियम के कई पुत्र थे जिनमें सबसे बड़ा और सबसे वीर था हेक्टर। हेक्टर सिर्फ योद्धा नहीं था, वह ट्रॉय का गौरव था, उसका रक्षक था और उसका नैतिक स्तंभ था। वह राजा का उत्तराधिकारी था, सैनिकों का सेनापति और जनता का प्रिय था। कहा जाता है हेक्टर को देखकर लोग कहते थे कि यह देवताओं का वरदान है जो मनुष्यों के बीच जन्मा है। शहर में सुख शांति थी जब तक कि एक दिन ऐसा बीज नहीं बोया गया जिसने इतिहास की सबसे भयानक जंग को जन्म दिया। स्पार्टा और ट्रॉय के बीच बहुत सारे छोटे मोटे युद्ध हो चुके थे। कहा जाता है कि स्पार्टा और ट्रॉय एक दावत में इकट्ठा हुए थे और एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। और इसमें स्पार्टा का राजा मेनलॉस, जो कि ग्रीस के एग्मोन का भाई था, उसके द्वारा हेक्टर और उसके साथियों की खूब खातिरदारी करते हैं। एग्मोन एक ऐसा राजा था वो जिसको भी हराता था उसको अपना गुलाम बना लेता और जरूरत पर उसकी सेना की युद्ध में मदद मांगता। स्पार्टा और ट्रॉय यहाँ पर कई दिन रहते हैं। इसी बीच में ट्रॉय के राजकुमार पेरिस और मेनलॉस की पत्नी हेलन, जो कि बेहद खूबसूरत थी, उनके बीच नजदीकी बढ़ जाती है और वापस आते समय पेरिस उसको छुपाकर अपनी शिप में ले आता है। रास्ते में जब पेरिस यह बात अपने भाई हेक्टर को बताता है तो हेक्टर बहुत गुस्सा करता है और शिप वापस ले जाने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी गलती की वजह से उसके राज्य का खून बहे। परंतु वो अपने भाई के प्यार की जिद के आगे हार जाता है और अब ये सब ट्रॉय आ जाते हैं। उधर जब स्पार्टा के राजा मेनलॉस को पता चलता है तो वो बदला लेने के लिए अपने भाई एग्मोन के पास जाता है, जो कि वर्षों से ट्रॉय पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि ट्रॉय व्यापार के लिए सबसे बेहतर जरिया था। ट्रॉय व्यापार में यूरोप और एशिया को आपस में कनेक्ट करता था। एग्मोन अब युद्ध की तैयारी करता है और हजारों शिप लेकर ट्रॉय की तरफ चलते हैं। अक्लीस अपने वॉरियर्स के साथ शिप में सबसे आगे जाकर पहले ट्रॉय पर हमला करता है। अक्लीस एक ऐसा योद्धा था जिससे राजा एग्मोन भी खौफता था, क्योंकि अक्लीस अपनी मर्जी से युद्ध में जाता था। कहा जाता है कि ग्रीक सेना का सबसे महान योद्धा था, जो एक देवता और मानव का पुत्र था। कहा जाता है कि बचपन में उसकी माँ ने उसे अमर बनाने के लिए स्टिक्स नदी में डुबोया था। उसका पूरा शरीर अभेद्य था सिवाय उसकी हील के, जहां से उसे पकड़ा गया था, और यही उसकी एकमात्र कमजोरी थी। राजा एग्मोन की आने से पहले ही अक्लीस ने अपने वॉरियर्स के साथ मिलकर ट्रॉय की सेना को पीछे धकेल दिया था। ग्रीक सेना ने ट्रॉय के तट पर उतरकर शिविर बनाया। ट्रॉय की विशाल दीवारें लगभग अजेय थीं। पहले कुछ वर्षों में ग्रीक सेना कई बार हार के करीब पहुंची। हेक्टर और उसके योद्धाओं ने हर बार उन्हें दीवारों से पीछे धकेला। कई छोटे युद्ध हुए ट्रॉय के राजकुमारों और ग्रीक नायकों के बीच। शुरू में एकिलीस ग्रीक सेना का सबसे महान हथियार था। उसकी तलवार की गति, उसकी गति और उसके क्रोध का कोई मुकाबला नहीं था। पर ग्रीक सेना के भीतर भी अहंकार था। एग्मोन और एकिलीस में बहस होती है जब एग्मोन ट्रॉय की एक महिला ब्रिसेइस को बंदी बनाया था, जो कि हेक्टर की कजन थी। अक्लीस उसको बचाने की कोशिश करता है, परंतु एग्मोन ब्रिसेस को गुलाम बना लेता है। गुस्से में अक्लीस ने युद्ध से संन्यास ले लिया। यह सुनकर ग्रीक सेना का मनोबल गिर गया। अब ट्रॉय के लिए यह मौका था। हेक्टर ने सेना को संभाला और जवाबी हमला किया। उसने ग्रीक शिविरों को ध्वस्त कर दिया, उनके जहाजों तक आग पहुंचा दी। ट्रॉय में खुशियां लौट आईं, पर किस्मत की परीक्षा अब भी बाकी थी। ग्रीक सेना में अक्लीस का मित्र पैट्रोक्लस था, जो उसे भाई समान मानता था। दिखने में भी वो अक्लीस जैसा ही था। वह अपने मित्र की अनुपस्थिति में युद्ध की दुर्दशा देखकर चिंतित था। उसने एकिलीस से कहा कि मुझे तुम्हारा कवच दो ताकि मैं तुम्हारे नाम पर युद्ध में उतरूं और सैनिकों का हौसला अफजाई करूं। एकिलीस ने अनुमति दी, परंतु चेतावनी दी कि सिर्फ रक्षा करना और ट्रॉय के द्वार तक मत जाना। पर युद्ध की गर्मी में पैट्रोक्लस ने सीमा लांघ दी। वह ट्रॉय के द्वार तक पहुंचा और हेक्टर ने उसे मार गिराया, यह सोचकर कि वह एकिलीस ही है। यह घटना से युद्ध की दिशा ही बदल गई। जब अक्लीस को यह पता चला तो उसका क्रोध देवताओं को भी हिला गया। एकिलीस ने बदले की कसम खाई कि जब तक हेक्टर जीवित है मैं नहीं रुकूंगा। अब युद्ध फिर से शिखर पर हो गया। एकिलीस ने मैदान में लौटते ही दर्जनों ट्रोजन योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। उसका क्रोध और शक्ति देखकर विपक्ष के सैनिकों में खौफ आ गया। वह सीधे ट्रॉय के द्वार तक पहुंच गया और पुकारा, हेक्टर बाहर आओ, अपने भाई के किए का जवाब दो। ट्रॉय की दीवारों पर हेक्टर जानता था कि यह उसका अंत हो सकता है। राजा प्रियम ने उसे रोका और रानी हेकुबा ने विनती की। तो हेक्टर बोला कि वीर वही है जो अपने नगर की रक्षा करता है, चाहे मौत सामने हो, और वह द्वार से बाहर आया। हेक्टर और अक्लीस आमने सामने थे। दोनों सेनाएं दूर मौन थीं, जैसे देवता खुद देख रहे हों। तलवारें टकराईं और दोनों में घमसान की वॉर होती है। यह लड़ाई लंबी चली, पर अंत में अक्लीस ने भाले का वार हेक्टर के सीने में उतार दिया। हेक्टर गिरा, मगर चेहरा शांत था। उसने आखिरी सांस में कहा, मेरे पुत्र को कहना कि उसके पिता वीरता से मरा, भय से नहीं। अक्लीस ने उसका शरीर अपने रथ के पीछे बांधा और ट्रॉय की दीवारों के चारों ओर घसीटा। यह दृश्य देखकर पूरा ट्रॉय रोया।
राजा प्रियम, रानी और हेक्टर की पत्नी सब शोक में थे। रात में राजा प्रियम अकेले ग्रीक शिविर में गया। वह वृद्ध था। कांपते हुए एकिलीस के सामने झुका और कहा, मुझे मेरा बेटा दे दो। तुम वीर हो, पर मैं एक पिता भी हूँ। पिता की व्यथा समझो। अक्लीस का दिल पिघल गया। उसने हेक्टर की देह लौटाई और वचन देता है कि 12 दिन तक ट्रॉय पर कोई भी हमला नहीं होगा। ट्रॉय में हेक्टर अंतिम संस्कार हुआ शाही सम्मान के साथ। यह दृश्य इतिहास का सबसे भावनात्मक क्षण माना जाता है, जहां एक दुश्मन भी दूसरे की बहादुरी को झुककर सलाम करता है। पर युद्ध खत्म नहीं हुआ था। एग्मोन अक्लीस के दिए हुए वचन से बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसके लिए यह सही मौका था ट्रॉय पर हमला करने का। अब ग्रीक सेना ने धोखे का सहारा लिया। उन्होंने एक विशाल लकड़ी का घोरहा बनाया, उसे देवी को भेंट बताकर ट्रॉय के द्वार के बाहर रख दिया। ऐसा प्रतीत कराया कि ग्रीक सेना वापस चली गई। ट्रॉय के लोगों ने सोचा कि दुश्मन हार गया और यह ट्रोजन हॉर्स जीत की निशानी है। वे उसे शहर के अंदर ले आए। रात को जब शहर सो गया तो उस ट्रोजन हॉर्स के अंदर से ग्रीक सैनिक बाहर निकले। उन्होंने द्वार खोले और बाहर छिपी बाकी सेना को भीतर बुलाया। शहर में आग लगा दी गई। चीखें गूंज उठीं और वह नगर जो कभी गौरव था राख बन गया। राजा प्रियम मारा गया, हेक्टर का पुत्र भी मारा गया, और इसी बीच एक तीर अक्लीस की हील में लग जाता है, जिससे वो गिर जाता है, क्योंकि यही उसकी एक कमजोरी थी। और इसके बाद तीर उसके सीने में आकर लगते हैं, जिससे अक्लीस की भी मौत हो जाती है। ट्रॉय जो कभी अबेद था, अब जलकर राख हो गया था। ट्रॉय की राख से जो शेष बचा वह था वीरता का नाम। हेक्टर की निष्ठा, एकिलीस की शक्ति और उनके संघर्ष ने यह दिखाया कि युद्ध में सच्ची जीत केवल तलवार से नहीं, सम्मान से होती है। हेक्टर ने अपने देश और परिवार के लिए प्राण दिए। वह एक राजा से अधिक एक आदर्श था। एकिलीस ने बदले में मानवता दिखाई। उसने दुश्मन के पिता के आंसू समझे। आज भी ट्रॉय की जंग सिर्फ इतिहास नहीं, मानव स्वभाव की प्रतीक कथा है, जहां प्यार ने जंग शुरू की, अहंकार ने उसे और भी आग दी और वीरता ने उसे अमर बना दिया। ट्रॉय जल गया, पर हेक्टर और एकिलीस के नाम अमर हो गए, क्योंकि तलवारें जंग खा जाती हैं, पर वीरों की कथाएं नहीं मरती।